लोकेश कनगराज की फिल्मों की एक अलग दुनिया होती है। अगर ध्यान दे तो इनकी फिल्मों में विलेन को अत्यधिक अहमियत दी जाती है। वो अपने हीरो की ताकत या उसकी एबिलिटी को भव्य रूप से दिखाने के लिए विलेन को पावरफुल दिखाने में यकीन रखते हैं, जो उनकी पिछली कई सफल फिल्मों से अनुमान लगाया जा सकता है। वो चाहे कैथी का अनबू दास और अदायकलम दास हो, मास्टर का भवानी हो, विक्रम का सांधनम हो या रोलेक्स हो, तो इन फिल्मों के विलन से यह अंदाजा लग गया था कि लोकेश कनगराज यूनिवर्स की इस फिल्म लियो में भी विलन जो है वो दमदार होगा, जो कि संजय दत्त के रूप में हमें देखने को मिले भी। लेकिन उनके अलावा भी फिल्म में कैमियो के तौर पर कुछ ऐसे ट्विस्ट रखे गए हैं जो छोटे बड़े शॉकिंग मोमेंट्स क्रिएट करते रहते हैं। चर्चा शुरू करते हैं फिल्म लियो पर। देखिए, सबसे पहली बात कि फिल्म का जो प्लॉट है वो कोई नया नहीं है। ऑफ कोर्स सेम प्लॉट वाली फिल्मों के मुकाबले इसका प्रेजेंटेशन अलग है, कहानी आगे बढ़ती है तो अलग ट्रैक भी पकड़ती है। लेकिन जो बेसिक प्लॉट जिसे कहते हैं, यानी एक इंसान का क्राइम की दुनिया से दूर रहकर अपने परिवार के साथ रहना, ये प्लॉट साउथ की कुछ फिल्मों में कॉमन है। मैं कहानी की ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। तो कहानी है प्रतिभन की, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहाड़ की वादियों में एक खुशहाल जिंदगी तब तक बिताता है जब तक कि उनकी लाइफ में खुशी छीनने एक गिरोह उनके सामने नहीं आ खड़ा होता। अब कैसे प्रतिभन इनका सामना कर वापस अपनी जिंदगी में लौटता है और लौट पाता भी है या नहीं, और क्या है असल में प्रतिभन का भूतकाल, ये सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलता है। लोकेश कनगराज की फिल्मों का स्क्रीन प्ले फिल्म का बैकबोन रहती है। कैथी, मास्टर या विक्रम, सभी फिल्मों का स्क्रीन प्ले इतना कसा हुआ, इतना सुलझा हुआ लिखा गया था कि फिल्म देखते हुए हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहती है। बट शायद लियो के लिए सेम बातें नहीं बोली जा सकती। फिल्म देखने से पहले मुझे अनुमान था कि फिल्म की लेंथ ज़्यादा होगी, एंड ऑफ कोर्स फिल्म है भी करीब 2 घंटे 40 मिनट की। अब ऐसे में पूरे टाइम दर्शकों को एंगेज करके रखने के लिए उच्च कोटि की स्क्रीन प्ले राइटिंग चाहिए, जो लियो में देखने को नहीं मिल पाती। कुछ सीन्स थे जिन्हें कम समय में निपटाया जाता तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगते। इनमें कुछ एक एक्शन सीन्स भी हैं। फिल्म बेस्ड है आइडेंटिटी पर, यानी ये बंदा यही है या नहीं, और ऐसी फिल्मों में अक्सर जो सच्चाई होती है वो सब शुरू से ही जानते हैं। इस फिल्म में भी ऐसा ही रहता है। हालांकि दर्शकों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है राइटर ने, बट आई फील वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। फिल्म में विजय के इंट्रो के लिए जो दृश्य तैयार किया गया वो थोड़ा लंबा हो जाता है, जिसके कारण जो एक्साइटमेंट इंट्रो में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। फिल्म के मैक्सिमम पार्ट में एक्शन देखने को मिलते हैं और कुछ दृश्यों में वायलेंस बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, स्पेशली कैफे वाले एक्शन सीन में। हम ये मानते हैं कि साउथ की मूवीज़ या फिर लोकेश कनगराज की फिल्में लार्जर देन लाइफ होती हैं, तो हम वो एक्सेप्ट करके फिल्म देखने जाते हैं। बट आई फील लार्जर देन लाइफ मतलब कितना लार्ज होना चाहिए, उसकी भी कोई सीमा तो हो। आई गेस मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि भाई इस देश में लॉ एंड ऑर्डर भी तो है ना, कहीं तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, या बस मारकाट करते दिखाते रहोगे और कोई पूछने वाला नहीं। अगर इन सब चीज़ों को भूल के आप फिल्म देखें तो फिल्म एंटरटेनिंग है, एक्शन सीन्स ज़बरदस्त है, मतलब नज़रें गड़ी रहेंगी एक्शन सीन्स पर। एक्टिंग की बात करें तो विजय एवरेज लगे हैं, वो अच्छे एक्टर हैं, बट आई गेस इससे मिलता जुलता किरदार उन्होंने थेरी में भी किया था। तो अगर आप सोच रहे हो कि उनकी एक्टिंग में इस बार किसी तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी तो ऐसा नहीं लगता है। बट जिस तरह का किरदार उनके लिए लिखा गया था उसमें वो ठीक ठाक काम कर गए हैं। त्रिशा का फिल्म में उतना ही काम है जितना एक साउथ एक्शन मूवी में हीरोइन का होता है। संजय दत्त को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बट उनके किरदार के इर्द गिर्द जो लॉजिक दिखाया गया है वो थोड़ा हजम नहीं हो पाता। आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको भी फील हो कि वो अपने बेटे के साथ क्या करना चाहते थे, ऐसा क्यों करना चाहते थे। अर्जुन सारजा अपने रोल में अच्छे लगे हैं। इनके अलावा भी एक कैमियो ने मुझे सरप्राइज किया। हालांकि उस एक्टर से एक ही सवाल करना चाहूँगा, क्या ज़रूरत थी सिर्फ गोली खाने के लिए इस सीन को करने की। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, सीन को भव्य तरीके से दिखाया गया है, कुछ जगह बेहतरीन कैमरा वर्क फिल्म के प्लस पॉइंट रहते हैं। क्लाइमेक्स से पहले का एक चेस सीन है जिसमें बेहतरीन कैमरा वर्क देखने को मिलता है। फिल्म में यह दृश्य याद रखा जाने लायक है। लोकेश की फिल्मों का बीजीएम भी यादगार रहता है और यहाँ भी बीजीएम ठीक है। हालांकि कुछ जगह विक्रम या अपनी ही दूसरी फिल्म के बीजीएम से मिलता जुलता म्यूजिक यूज किया गया है। इसके अलावा क्लाइमेक्स के एक्शन सीन में भी कैमरे को जिस प्रकार से वन टेक में कई कैरेक्टर्स को कवर करते दिखाया गया है वो भी अच्छा क्रिएटिव वर्क कहा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन एवरेज ही कहेंगे, क्योंकि ये लोकेश कनगराज की फिल्म है। दरअसल हर फिल्म को देखने से पहले
फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर्स का नाम जानने के बाद उसी एक्सपेक्टेशन से दर्शक फिल्म देखना शुरू करते हैं। अब लोकेश कनगराज की फिल्म हो तो पहले ही एक्सपेक्टेशंस हाई रहती हैं और ऐसे में अगर फिल्म का कोई पिलर कमजोर हुआ तो निराशा होने लगती है। तो नॉर्मल तरीके से एक एक्शन फिल्म के तौर पर देखें तो ये एक अच्छी एक्शन मूवी है, बट लोकेश कनगराज की एबिलिटी इससे और बेहतर बनाने की है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वीएफएक्स मोस्टली जगह अच्छे हैं, बट एक जगह एक जानवर का सीजीआई और एक कार पलटने वाला सीन मुझे कमजोर वीएफएक्स का एहसास दिलाता है। तो इस वीकेंड बेहतर ऑप्शन हो तभी फिल्म को इग्नोर कर सकते हैं। मेरी तरफ से फिल्म को 2.75 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।